बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरे शेख की बरक़ात है। मैं किसी दीनदार आदमी अपने मज़हब के मस्जिद में अगर वो तक़सीम करे ना खाने पीने की चीज़, वो भी नहीं खाता मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है ना, इसके दिल का हाल मैं जानता नहीं, क्या किस कमाई का खिला रहा है, किस नीयत है उसकी, कितना वो दुःख दे रखा है। एक कंपनी में एक आदमी मुलाज़िम था, अकाउंटेंट। वो आदमी 200 ml की बोतल पानी की फ्री डिस्ट्रीब्यूट करता था चलते आदमी को, लो पानी पी लो, पानी पी लो। उस अकाउंटेंट ने वो बोतल इस्तेमाल कर ली पीने की, उसमें मालिक ने देख लिया, उसको नीचे बुला लिया, भाई साहब नीचे आओ, ये बोतल तुम्हारे लिए है पानी की, आपने क्यों पिया ये? वाटर कूलर लाता है, वाटर कूलर हम मंगाते हैं, आपने ये पानी क्यों नहीं पिया? और दूसरे के सामने उसको हकीर समझा, उसकी मतलब दूसरे के सामने उसको जलील कर दिया अपने दोस्त के सामने, मतलब। और उसने पी लिया, वो नीचे उतर के आया, नहीं आया पानी पीने, उन्होंने पी लिया, और आप बुला बुला के सबको दे रहा हो, हैं, तकसीम कर रहा हो बाहर चलते हुए आदमी को, लो भाई साहब पी लो। और बड़ा बड़ा आप पैसा खर्च कर रहा हो धार्मिक उसमें, हैं, बाबा को बुला रहा हो, अपने अपने मज़हब के गुरुओं को बुला रहा हो, हैं, उसने नौकरी छोड़ दी भाई साहब अकाउंटेंट ने। ये ऐसा आदमी है यार? मैंने 200 ml ऊपर से पानी पी लिया, मुझसे कह रहा नीचे उतर के क्यों नहीं पिया? तो दूसरे के सामने जलील कर रहा है, और दूसरों को बुला बुला के पानी दे रहा है, अपने मुलाजिम को तूने डांट दिया। भाई साहब इस नीयत से बैठे हुए हैं लोग दुकानों में बिजनेस कर रहे हैं, बड़े पैसे वाले लोगों का खून चूस के बनते हैं ये अमीर। लोगों का लोन लेके पैसे खा जाते हैं, और चोट लगा के लोन भी नहीं देते वापिस, जिसके भी लोन लेते हैं बैंक से। समझ में आई बात? ऐसे लोग बैठे हुए हैं दुनिया में, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, और दिखाते हैं कि साहब हमारे लंगर चलते हैं, हमारी दुकान पे ही आता है, ऐसे बाबा भी इनकी दुकान पे चढ़ जाते हैं। तो मेरे हज़रत वाला ने क्या कहा, तुम्हें अल्लाह अल्लाह का फजल है तुम पे कि तुम मौलवी के पास में नहीं बैठोगे, सोच समझ के बैठोगे मौलवी कौन है। और कहाँ देख लोगे अल्लाह वाला है, तो उसके कदमों में गिर जाओगे तुम। समझ में आई बात? मैं ना अपने को छोड़ ला, ना दूसरे को छोड़ ला, मैं कैसे छोड़ दूंगा भाई साहब? अपने मौलवी की मैं कैसी तारीफ़ कर दूंगा? जब मौलवी गलत होगा तो मैं दूसरे की तारीफ़ कैसे कर दूंगा? क्या कोई सा भी हो, किसी का भी मालिक हो, जिसका मालिक हो वो जाने उसे मालिक के। मेरा मालिक कहाँ से, जब था कभी किसी ज़माने में? ये थोड़ी इसकी दुकान पकड़ के असला नमस्कार सर, सर क्यों करूँगा? मुझे क्या मतलब सर? ये किसी ज़माने में ये थोड़ी सारी ज़िंदगी सर बने रहोगे। मैं तो उसकी जब उधर से गुजरूँगा उसकी दुकान की तरफ देखूँगा भी नहीं मैं, कैसा आदमी बैठा हुआ है दुकान पे। हाँ, जान निकाल, तू जान, तेरा काम जान। जो बच्चा कोई बात छुपा रहा हो बेटे से, हैं, तो ऐसे बेटे को मैं क्या। और सुनिएगा, घर में जो टिकवा हूँ ना, मेरा घर है ये, इसलिए टिकाऊँ। आज मेरा बैग दे दे, मार के निकालते निकल जाऊँगा भाई, तो आऊँगा भी नहीं वापस, आऊँगा भी नहीं वापस। सीने में एप्लीकेशन जाएगी थाने में, देखो जी घर से निकाल दिया जा रहा हूँ। कल को खुद गया, पकड़ के लाएंगे, अभी भाग गया, अब रोएंगे सारे, अरे बच्चों को छोड़ के भाग गया। तो वो कहेगा पुलिस वाला सही कर रही हो, हाँ बहन सही कर रही हो, तुम कोर्ट में इसका फैसला करो। मतलब कई बार गया हूँ मैं, लाए मारते हुए पकड़ के, तो सीधा पागल खाने भेज दिया, उनके हाथ में दे दिया, भाई तुम्हारे हाथ तुम्हें ले दिया, तुम इसको कुछ किसी भी दवाइयों से मार दो उसे जान से। बहुत दवाइयाँ हैं तुम्हारे पास, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, 20 दिन तक लगे हुए हैं, पूरी 20 दिन लगा रहे हैं। तो यार मरीज नहीं रहा, छोड़ दो भाई, छुट्टी कर दो, उसका डिस्चार्ज कर दो। वहाँ 3 दिन में आदमी जब सही हो जाता है, चलता फिरता है, टॉयलेट खुद जाने लगता है, खाने लगता है, उसकी छुट्टी देते हैं। तो यहाँ 20 दिन से रख रहे हैं भाई साहब, 20 दिन से छुट्टी नहीं दे रहे, जबकि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। ये नाम है इसका, क्या क्या नाम है इसका? बस ज़ालिम लोग हैं ये, जिसके भी जो इनके हत्थे चढ़ जाए उसको मारते हैं। ये कहा ना, हर खलीफा हर ज़माने में खलीफा, अब वो नहीं है खलीफा फाख्ता उड़ाते थे, किसी ज़माने में सुना होगा तुमने खलीफा फाख्ता उड़ाते थे। ये मिसाल है ना, कभी खलीफा ने फाख्ता नहीं उड़ाई। फाख्ता जानवर ही नहीं है, जो पेट जानवर हो, परिंदा, जो कोई भी उसको कब्जे में करके उड़ाने लगे। कबूतर है सिर्फ पेट, अब उसको कब्जे में कर सकते हो। वही जो दूसरे कबूतर होते हैं, जंगली कबूतर कब्जे में नहीं आता भाई साहब, नस्ल होती है हर जानवर की अलग। तो वो एक मिसाल दिए कि कभी खलीफा फाख्ता उड़ाते थे, किसी खलीफा ने फाख्ता नहीं उड़ाई आज तक, ना उड़ा सकेगा। तो भाई आप सोचते हो कि हाँ किसी ज़माने में खलीफा फाख्ता उड़ाते हो। बहुत समझाना पड़ता है लोगों को भाई साहब, सबका मिजाज गाँव वालों जैसा है, लेकिन गाँव का आदमी बड़ा समझदार होता है भाई साहब। हाँ, गाँव का आदमी बड़ा समझदार होता है, ये मत समझो बेवकूफ़ होता है, ज़हीन होता है ज़हीन। क्या भले ही उसके पास एजुकेशन ना हो, वाटर को इंग्लिश मतलब पानी को इंग्लिश में नहीं जानता हो क्या कहते होंगे, वो बात आ रहा है कि वो तो एजुकेशन है, लेकिन ज़हीन बड़ा होता है। या समझ रहे ना, एजुकेटेड, हम आईपीएस, हम आईएएस हैं, आईपीएस देश को तबाह बर्बाद करने वाले आईपीएस और आईएएस। हाँ, आईपीएस और आईएएस ने देश को बर्बाद किया है भाई साहब, और उन्हें पता अब देश कहाँ जा चुका। हाँ, तभी तो जयशंकर जी कह रहे हैं भाई बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाए। हालात तुमने बिगाड़े, अब कह रहे हो कि बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाए। हालात किसने बिगाड़े? तुम सब ने बीजेपी वालों ने हालत बिगाड़ा है, और फिर कह रहे हैं जी अब बांग्लादेश जैसे हालत ना हो जाए। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहब, खुद बिगाड़ के कह रहा हो जी बांग्लादेश जैसे हालत ना हो जाए। तुम्हारी ऐसी की तैसी साथ में। इस बीजेपी को क्या कहता हूँ पता है? बेस्ट जोकर पार्टी। बीजेपी, बी फॉर बेस्ट, जे फॉर जोकर, पी फॉर पार्टी, बेस्ट जोकर पार्टी है ये बीजेपी की, जो देश को ही अपने तबाह कर रही है अपने हाथ। अपने हिंदू भाइयों के गले में तोड़ डाल दिया भाई, भीख मांगो कटोरा लेके, कोई नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। तो चले देश को लेके भाई साहब। अल्लाह तबारक तआला से बंदा ये दुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में इत्तेहाद बना रहे, गंगा जमुना की तहजीब बना रहे, और एक दूसरे के मतलब की बाईमी सखावत हो, एक दूसरे तक दिली मोहब्बत करें,
और अल्लाह ताला हम सबको एक होकर इत्तेहाद होकर एक इनकलाब की आवाज़ उठाएं और हिंदुस्तान को पाक साफ करें करप्शन से। आमीन सुम आमीन। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।